तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था और आज जो लेक्चर बचा हुआ है उसको समाप्त करेंगे और जो जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता था उन सबको मैंने ले लिया है और उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हाईलाइट करूंगा। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो लास्ट लेक्चर बचा हुआ है उसको आज देखेंगे और समाप्त करेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री का त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति उसे बर्खास्त करने की सलाह जो है वो दे सकता है। ठीक है ना, ये सारा प्रधानमंत्री करता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है भारत में संविधान के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा वो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। ठीक है ना, वो कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। ठीक है ना, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो रहे, ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू जी का। कितना? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन का इनका टोटल कार्यकाल जो है वो रहा। ठीक है ना बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी तो वो किसकी सदस्य थी, लोकसभा या राज्यसभा। तो वो सदस्य थी राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है ना, लोकसभा की सदस्य नहीं थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहाँ की, राज्यसभा की सदस्य थी, ना कि लोकसभा की। घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। ठीक है ना, प्रधानमंत्री रहते हुए कभी लोकसभा में क्या हुआ, ये उपस्थित ही नहीं रहे। कौन रहे? चौधरी चरण सिंह, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि इसे क्वेश्चन एक एक पॉइंट से बनता ही बनता है एग्जाम में। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है ना, इन्होंने क्या विश्वास मत ये प्राप्त ही नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन थे। वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है ना, माने सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। तो कितने दिन रहा ये देख लेते हैं, ये रहा मात्र 13 दिन का। ठीक है ना, मात्र 13 दिन ही इनकी सरकार जो है वो चली थी केंद्र में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी पहली बार गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगातार बनते चले आ रहे थे, तो पहली बार अगर कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना तो वो थे मोरारजी देसाई साहब। और ये क्या थे, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मोरारजी देसाई से बनता है, इस पॉइंट को देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह ने कभी लोकसभा का सामना किया ही नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही इनको हटा दिया गया था। कौन थे ये? विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो उस समय वो किसी भी सदन के क्या थे, सदस्य नहीं थे। तो हमारे संविधान में रूल है कि आपको 6 महीने के अंदर जो है वो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, नहीं तो पद आपका चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एचडी देवी गौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। यानी कर्नाटका में वो विधानसभा के मेंबर थे, लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ज्वाइन किया तो उस समय क्या हुआ, इनको पद को छोड़ना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि ये विधानसभा के पद पे रहते हुए प्रधानमंत्री का पद धारण नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 3 प्रधानमंत्री, ठीक है ना, कौन कौन, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु उनके पद के दौरान रहते हुए हुई। ठीक है ना, उनकी पदावधि के दौरान ही इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। ठीक है ना, शास्त्री जी ताशकंद में मरे थे, आपको पता ही है। नेहरू जी को हार्ट अटैक आया था। ठीक है ना, और इंदिरा जी को गोलियों से मारा गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र में बनने वाले राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है ना, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो पटेल जी थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है
भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री थे और इनको इतिहास हमेशा देश के एकीकरण के लिए याद करता है। अगर ये आज नहीं होते तो हमारा भारत जो है ऐसी कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, बहुत दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा वो बाबू जगजीवन राम का रहा। ठीक है ना, कितने साल रहा? तकरीबन 32 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा। ठीक है ना, बिहार से ये आते थे। तकरीबन 32 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री, ठीक है, कौन? राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है ना, एक ही विभाग में सबसे लंबी अवधि तक रही। इनका विभाग जो है वो चेंज नहीं हुआ था। तो बच्चों आज जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का ये लेक्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ये सारा आप देख लीजिएगा, सबसे कम उम्र, अधिक उम्र, कितनी लंबी समय तक रहे, प्रथम कौन रहे, मृत्यु कहाँ हुई, सब सारा का सारा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो बच्चों जाने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और तैयारी में मददगार साबित होता रहे। चलिए जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।